लो बहू, थोड़ा खाना खा लो और आराम करो। तुम थक गई होगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद जैसे ही अन्य महिलाओं ने घर से विदा ली, अनुपमा जी ने अपनी नई नवेली बहू मीनाक्षी के सामने खाना रखते हुए कहा। मीनाक्षी के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। सच में उसे बहुत देर से भूख लगी थी। सासू माँ बहुत ही ममतालु हैं। मीनाक्षी समझ गई और उसने मुस्कुराकर थाली हाथ में ली और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। आराम से बेटा, अनुपमा जी ने बहुत प्यार से कहा। सुनकर मीनाक्षी के मन में जो भी घबराहट थी थोड़ी कम हो गई कि सासू माँ का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा लाड लडाना हो गया हो तो बहू को जरा अपने घर के नियम कायदे भी समझा दो। तभी एक रोबदार कड़कड़ाती हुई पुरुष आवाज गूंजी। मीनाक्षी फिर से अपने में सिमट गई। वह समझ गई कि यह उसके ससुर जी सुरेश जी की है आवाज है। मीनाक्षी एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी और पढ़ी लिखी लड़की है। 2 दिन पहले ही उसका विवाह विक्रम के साथ हुआ, जो खुद भी पढ़ा लिखा है और बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। मीनाक्षी के ससुराल में सास ससुर, दादी सास, देवर और 2 नंदे हैं, यानी भरा पूरा परिवार है। विक्रम सबसे बड़ा है। बाकी सब देवर नंद अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। संयुक्त परिवार में पली बड़ी होने के कारण बचपन से ही उसने अपनी मम्मी, चाची, ताई को मिलजुल कर रहते हुए देखा था। दादी थोड़ी सख्त स्वभाव की थी, अनुशासन प्रिय थी, पर बिना वजह की परंपराओं को कभी थोपते नहीं देखा। घर में हमेशा एक अच्छा वातावरण होने के कारण उसे भी वैसे ही संस्कार मिले थे। अनुपमा यह नहीं आई है, अभी से इसे अपने घर में कायदे समझा कर रखोगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। ससुर जी गुर्राए। जी हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी। सासू माँ की सहमी सी आवाज आई। कब जब 2-4 कायदे तोड़ देगी? तब क्या? नहीं नहीं जी, बस बता ही रही हूँ। कुछ पल पहले मीनाक्षी की खुशी मानो गायब हो गई। ससुर जी तो बहुत सख्त मिजाज हैं। कोई बात नहीं, उसकी दादी भी तो हैं, सोचकर उसने मन को समझाया। घर में बड़ों के सामने पल्लू लेना, धीरे से बात करना, जोर से हंसी मजाक ना करना, सबके सामने विक्रम से बात ना करना, बालकनी में खड़े ना रहना, सबके खाना खाने के बाद खाना, जैसे कई नियम कायदे उसको बता दिए। मीनाक्षी घोर आश्चर्य में पड़ गई। आज के जमाने में पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसे कायदे। और हाँ, बहुरिया सबसे जरूरी बात, सुबह 6 बजे नहा धोकर ही रसोई में प्रवेश करना, फिर घर के हर सदस्य के पैर छूना, उसी के बाद कुछ और कामकाज। ससुर जी ने कड़कड़ाती आवाज में हिदायत दी। मीनाक्षी ने चुपचाप सुन लिया, पर उसकी आंखों से 2 बूंदें लुढ़क गई। मायके में तो चाय पिए बिना उसकी आंख ही नहीं खुलती थी, और दिसंबर महीने की इतनी कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह 6 बजे नहाना सोचकर ही उसकी कपकपी छूट गई। पर यह तो ससुराल है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मीनाक्षी नहा धोकर तैयार हो गई। दादी जी, ससुर जी और सासू माँ उठ चुके थे। उनके पैर छुए और किचन में आ गई। घर में अभी तक उसके अलावा कोई और नहाया भी नहीं था। विक्रम, देवर और नंदे तो मजे से रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। उसकी कोरे फिर भीग गई। बाकी सब 8 बजे उठे। तब तक उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया था। बहू, कल क्या बोला था, याद है ना? तुम्हारी नंदे उठ गई हैं, जाओ पहले उनके पैर छुओ। दादी सास ने आदेश दिया। नंद? पर वो तो सबसे छोटी हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, और सबसे छोटी तो अभी 10वीं में ही है। उसके प्रश्नवाचक नजरों से अनुपमा जी की ओर देखा, पर उन्होंने भी दादी सास का वो ही आदेश दोहरा दिया। 9 बजने में तो बर्तन और झाड़ू पोछे वाली भी आ गई। बहू, यह भी घर के सदस्य जैसी ही है, तुम्हें इनके भी रोज पैर छूने हैं, ससुर जी ने आदेश दिया। मीनाक्षी अवाक रह गई। उसने मन ही मन सोचा, माना कि काम वालियां भी इंसान हैं, आदरणीय हैं, पर रोज उनके पैर छूना। पर ससुर जी का आदेश पहले ही दिन कैसे टालती। जैसे ही वह बर्तन वाली के पैरों पर झुकी, वो हड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, यह क्या कर रही हो? बहुरिया, हमरे पैर ना छुओ। क्यों नहीं छुएगी? तेरी भी तो बहू जैसी ही है। होंगे इसके बाप के घर बहुत से नौकर चाकर, पर यहाँ तो इसको हमारे नियम कायदे मानने पड़ेंगे। सुरेश जी चिल्लाए। बेचारी दोनों काम वाली हैरान हो गई। कोई बात नहीं काकी जी, आप उम्र में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, कहते हुए मीनाक्षी का स्वर भर्रा गया। उसने उनके पैर भी छू लिए। दोनों के मुंह से आशीर्वाद की झड़ी लग गई और आंखों से आंसुओं की धारा भी।
इसी तरह माली, धोबी जैसे हर व्यक्ति के पैर छूने पर उसको मजबूर किया गया। शादी होकर आए एक दिन ही हुआ था। मीनाक्षी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि विक्रम और उसके देवर नंदे बिना नहाए ही रसोई में आ गए। उनमें से किसी ने भी किसी काम वाले के पैर छुआना तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। 4-5 दिन यही चला। घर में आए गए हर व्यक्ति के पैर छूना, सिर से पल्लू को खिसकने न देना, और विक्रम से तो बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। देर रात तक ससुर जी उसको अपने साथ व्यस्त रखते। जब तक वो कमरे में आता, मीनाक्षी थककर चूर होकर सो जा चुकी होती। एक हफ्ते में ही मीनाक्षी परेशान हो गई। मीनाक्षी को बहुत आश्चर्य होता कि ये कैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आदत, सम्मान और संस्कार की बात अलग है, पर ये कैसे नियम कायदे हैं। इसी तरह 15 दिन बीत गए। विक्रम की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और उसे नौकरी पर वापस जाना था। सुरेश जी ने मीनाक्षी को साथ ले जाने के लिए फिलहाल मना कर दिया था। मीनाक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। नई नई शादी हुई थी। मायके को बुलाकर नए घर परिवार में एडजस्ट करना वैसे भी कठिन काम है, पर रोज ऐसे कूड़कर रहा भी नहीं जा सकता। पूरी जिंदगी बितानी है यहाँ। आखिरकार उस रात को एक निश्चय करके सोई। बहुत अच्छी और गहरी नींद लगी उसको। सुबह दरवाजा पीटने की आवाज से नींद खुली उसकी। देखा, बाजू में विक्रम गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी सुरेश जी के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में गूंजी। उठाओ उस महारानी को, सूरज सिर पर चढ़ाया है। किसी बात की लिहाज शर्म बची ही नहीं। अनुपमा, तुमने उसको समझाया नहीं था क्या कि घर में सबके उठने से पहले उठ जाना है? उसको जी समझाया था। बच्ची है, अभी थक अभी थक गई होगी। वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सासू माँ अनुपमा जी ने उसका पक्ष लेना चाहा तो क्या घर के कायदे तोड़ देगी? बोल रहा हूँ फिर से, मत सिर चढ़ाओ उसको। घर में समझ रहे शोर शराबे से सभी लोग उठ गए। मीनाक्षी ने घड़ी देखी। अभी 5:45 ही बजे थे। वह अपने कमरे से बाहर निकली और उसने दादी सास के पैर छू लिए। राम राम, यह क्या अनर्थ कर रही है बहू? जा पहले नहा कर तो आ। बासी शरीर हमें छूकर अपवित्र तो मत कर। दादी सास ने भी रोब झाड़ा। मीनाक्षी ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा जी, आप भी तो नहाई नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको छू लिया। उसमें फिर अपवित्र होने की बात कहाँ से आई? देख लिया अनुपमा तूने, कल की आई छोकरी की अब जुबान भी खुलने लगी। समझा दे इसे, इसमें और हम में बहुत अंतर है। सुरेश जी चिल्लाए। बेटा, वो अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो बिना नहाए किसी को नहीं छूना, समझ रही है ना? सासू माँ ने समझाने की कोशिश की। पर मम्मी जी, विक्रम तो सब कुछ छूते हैं, रसोई में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना? मीनाक्षी ने आश्चर्य से पूछा। चुप रह लड़की, विक्रम से अपनी बराबरी करती है। विक्रम समझा अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी दहाड़ उठे। विक्रम ने इशारे से मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहा और अपना सिर झुका लिया। माफ कीजिएगा पापा जी, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि घर के सारे नियम कानून कायदे केवल मुझ पर ही थोपे जा रहे हैं। किसी भी चीज को ना कर छू, इस इसके उसके ना जाने किस किसके गंदे पैर छुओ, फिर अपने माथे से लगाओ। और तो और, वह भी रोज रोज। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई और यह क्यों नहीं करता? देवर जी और विक्रम काम वालियों, धोबी वाली वगैरह के पैर क्यों नहीं छूते? क्यों, उनके लिए वह घर के सदस्य के समान नहीं है क्या? इतने दिनों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। मीनाक्षी एक ही सांस में सब बोलती चली गई। मुंह जोड़ी करती है हमसे, बताऊं तुझे? विक्रम, जरा इसके बाप को फोन लगा और बोल कि अपनी बदतमीज लड़की को आकर यहाँ से ले जाए। सुरेश जी अपना आपा खो बैठे। घर में सब सहम उठे। अनुपमा जी ने मीनाक्षी को चुप रहने का इशारा किया। बस अब बहुत हुआ पापा जी, अब और नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, बुलाइए मेरे पापा को, और जिसको बुलाना हो बुला लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो जो चाहो मुझे सजा दे दो, पर अब यह अन्याय मैं नहीं सहूंगी। जो घर के बाकी सदस्य करेंगे वही मैं भी करूंगी। जो मेरे लिए नियम कायदे हैं वो सबके लिए नियम होने चाहिए। मीनाक्षी बोली। छी भाभी, हम क्या पैर छुएंगे? कुछ भी मत बोलो। अब तक चुप रहकर तमाशा देख रही दोनों ननंद एक साथ बोल उठी। इसमें छी वाली क्या बात है? अगर वह मेरे लिए घर के सदस्य है तो आपके लिए भी हैं। मैं भी इतने दिनों से सबका कर रही हूँ ना, तब आपको यह ख्याल नहीं आया? मीनाक्षी की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। यह बेटियां हैं और भूलो मत कि तुम बहू हो। दादी सास ने चेतावनी दी। तो क्या हुआ अम्मा जी, मैं भी किसी की बेटी हूँ और कल को इनको भी
कहीं बहू बनकर जाना ही पड़ेगा ना। फिर यह भेदभाव क्यों? बहुत ज्यादा जवान लड़ा रही है तू। मैं तो तुझे बहुत लाड करती हूँ, पर यह बदजुबानी नहीं चलेगी तेरी। दादी सास भी गरज उठी। उधर अनुपमा जी और विक्रम को तो मानो काट मार गया हो। अम्मा जी, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करती हूँ, पर आप खुद ही सोचिए कि यह कहाँ का न्याय है। सारे नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर यह भेदभाव अब मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। मीनाक्षी को ऐसे रोता देख एक पल को तो मानो सबको सांप सूंघ गया। अनुपमा जी ने सुरेश जी की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। अनुपमा जी मीनाक्षी के पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो बहू, घर के नियम सभी के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। तुम में और मेरे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है। बेटा, आज से जैसे ये दोनों बहनें रहती हैं, वैसे ही तू भी रह। अनुपमा जी की बात सुनकर मीनाक्षी ने अपने आंसू भरी नजरें उठाई। और विक्रम, तुमने फेरे लेते हुए मीनाक्षी को वचन दिए थे, तूने फिर अब क्या हुआ तुझे? कहते हुए अनुपमा जी की आंखों से आंसू छलक चुके थे। मीनाक्षी उनके गले लग गई। उन्होंने जोर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। जो कदम वह खुद के लिए नहीं उठा पाई थी कभी, उनकी बहू के लिए तो कम से कम उठा ही लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।